प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे तो उनके सामने एक व्यक्ति को खड़ा होना था। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर, नाम आप जानते हैं, आपने बहुत सुना होगा उनके बारे में। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए। उनका चुनाव पर्चा रद्द कर दिया गया। हाई कोर्ट गए, उसके बाद तेज बहादुर सुप्रीम कोर्ट आए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। हमारे साथ तेज बहादुर हैं और तेज बहादुर के वकील प्रदीप यादव हैं। तो पहले मैं तेज बहादुर से जानना चाहूँगा कि आज जो सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित हो गया है, आपको कोर्ट से क्या उम्मीद है? जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हमें पूर्ण आशा है, जिस प्रकार से सुनवाई हुई, मैं भी वहाँ प्रेजेंट ही था, ऑनलाइन थी, तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी समय भी दिया गया और मुझे पूर्ण आशा है कि जो भी फैसला आएगा, कुछ भी जो नोटिस जारी होगा हमारे फेवर में होंगे, हमें पूर्ण आशा है। थोड़ा दर्शकों को बताइए कि वो क्या परिस्थितियाँ थी जिनके चलते आपका पर्चा रद्द हुआ था? देखिए, पहले मैंने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया था, उस समय भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। फिर मैंने 29 तारीख को महागठबंधन के नाम से जो समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन था, उससे जब पर्चा दाखिल किया, उसके नेक्स्ट डे जो शूटिंग थी, उस समय मुझे एक नोटिस इशू किया गया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन से आप सर्टिफिकेट लाइए, एनओसी लेके आइए। तो मैंने जब उसको पढ़ा, मैंने उसका रिप्लाई दिया कि मुझे एनओसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह उस व्यक्ति को ज़रूरत है जो देशद्रोह या भ्रष्टाचार के मामले में जो बर्खास्त होते हैं, उनके लिए वह कानून है। उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन 2 घंटे बाद फिर एक नोटिस इशू कर देते हैं कि नहीं, आपको भी है इलेक्शन कमीशन दिल्ली से लेके आना पड़ेगा, और 6 बजे मुझे नोटिस देते हैं। जबकि उसका रूल रेगुलेशन जब हमने पढ़ा तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कम से कम 24 आवर्स टाइम या 48 आवर्स का टाइम समय मिलना चाहिए। हमें समय नहीं दिया गया और धोखाधड़ी से हमारा जो पर्चा निरस्त कर दिया गया। शाम को 6 बजे कहा गया और अगले दिन 11 बजे आपका पर्चा रद्द कर दिया जी। उन्होंने 6 बजे नोटिस जो हमें दिया, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आप 11 बजे तक रिप्लाई लाइए। अब आप बताइए, बनारस से दिल्ली का जो डिस्टेंस है, उस समय के बाद तो कोई प्लेन भी नहीं है, ना ही कोई ट्रेन की व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति कैसे ला सकता है। 6 बजे तो ऐसे भी चुनाव आयोग का ऑफिस बंद रहता है। नहीं, उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली चुनाव आयोग का ऑफिस खुला मिलेगा, जबकि हमारा रैप यहाँ जो हमने वहाँ से भेजा, यहाँ आए हुए थे एडवोकेट वगैरह, उनको चुनाव आयोग में घुसने नहीं दिया गया, सुबह तक नहीं घुसने दिया गया। तो ऐसा आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों हुआ होगा? वहाँ का जो माहौल इस प्रकार से बना था कि जितनी भी तमाम पार्टियां थी, उन्होंने एक फौजी के नाते समर्थन किया, और वहाँ लग रहा था कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे 122, क्योंकि वो एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे थे। तो इसलिए जानबूझ के धोखाधड़ी से पर्चा खारिज करवाया गया। ये तेज बहादुर का आपने सुन लिया। अब प्रदीप यादव हैं, इस मामले में इनके वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान इन्होंने अपने स्तर पर बहस करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि क्यों इस मामले में कोर्ट को दखल देना चाहिए था, और अपनी दलीलें रखी। प्रदीप जी, क्या है आपके पक्ष में स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट? देखिए, इस मैटर में केवल और केवल एक शॉर्ट इशू इन्वॉल्व है। वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहते हुए हमारी इलेक्शन पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कि हमारे पास कोई लोकस नहीं है इलेक्शन पिटीशन फाइल करने के लिए, क्योंकि स्टैचू जो है, आरपी एक्ट जो प्रोवाइड करता है, वो ये कहता है कि इलेक्शन पिटीशन केवल 2 लोग फाइल कर सकते हैं, या तो कैंडिडेट या उस क्षेत्र का मतदाता। तो हमारे जो तेज बहादुर जी हैं, ये उस क्षेत्र के मतदाता तो हैं नहीं, वो वहाँ पर कैंडिडेट थे। एज ए कैंडिडेट उन्होंने वहाँ पर, चूँकि इम्प्रॉपर सेक्शन 100 आरपी एक्ट में पार्ट सी में ये प्रोवाइड किया गया है कि यदि किसी का कैंडिडेचर इम्प्रॉपर रूप से रिजेक्ट किया जाता है तो यह भी एक इलेक्शन पिटीशन का पार्ट होगा और इसे चैलेंज किया जाएगा। इसलिए इन्होंने चैलेंज किया कि हमारा जो कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया है, ये गलत रिजेक्ट किया गया है और इसका प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए। हाई कोर्ट ने इसका ट्रायल नहीं किया। हाई कोर्ट ने केवल 711 की एप्लीकेशन जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से फाइल हुई थी, उसमें इस चीज़ का लिया गया कि नहीं, चूँकि इनका जो है लोकस नहीं बनता है, इसलिए इलेक्शन पिटीशन ट्रायल नहीं की जानी चाहिए थी। इसी को लेकर के हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि आपका लोकस नहीं है, इसलिए ये इलेक्शन पिटीशन रिजेक्ट की जाती है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आपने क्या आर्गुमेंट दी? मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी इसी चीज़ को उठाया कि देखिए, हाई कोर्ट ने हमारी इस बात को नहीं माना कि जो भी रिटर्निंग ऑफिसर था वहाँ पर, वो जब हमें नोटिस देता है तो एक्ट में एक खुद चीज़ प्रोवाइड है कि जब भी आप नोटिस दोगे, कम से कम उसमें हमको 24 घंटा से ज़्यादा का समय दोगे सर्टिफिकेट लाने के लिए, या जो भी आपने डिफेक्ट लगाया उस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए। हमें नोटिस दी गई 30 अप्रैल को शाम को 6:30 बजे या 6 बजे,
और हमसे कहा गया सुबह 11 बजे तक आप अपना डिफेक्ट क्योर करो। डिफेक्ट क्योर करने का मतलब था कि चूंकि हम सर्विस में थे और उन्होंने ये स्ट्रिक्टली कह दिया कि नहीं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट ए लेकर के आओ कि हम जो सर्विस से हटाए गए हैं वो हो डिसलॉयल्टी या प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट में नहीं हटाए गए हैं। तो इसको लेकर के भी मैं इस मामले में कहना चाहता था कि अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस मैटर को सुने तो कम से कम इस चीज़ को डिसाइड करना चाहिए। आरपी एक्ट में ये चीज़ गलत है कि जिस विभाग में आदमी सस्पेंड किया गया है, डिसमिस किया गया है, उस विभाग से तो सर्टिफिकेट की बात समझ में आती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वो सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है, यह भी एक क्वेश्चन है। और इसको भी मैं इस पर रेज किया था, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस ने इस पर जो है सुनने से मना किया। उन्होंने सिंपल सी बात ये कहा कि आप ये बताइए कि ये कहाँ पर प्रोवाइड है कि आपको 48 घंटा टाइम दिया जाए। उसको मैंने सेक्शन 33 सब पार्ट 5 में मैंने दिखा दिया कि ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको हरीश साल्वे साहब ने अपोज किया था, जो प्रधानमंत्री की तरफ से आए थे। मैंने उस समय हरीश साल्वे साहब का ऑब्जेक्शन किया था कि साहब चूंकि यहाँ तो ना तो कोई वकालतनामा है और ना कैबिनेट है, इसलिए इनको जो है इस मैटर में रोका जाए। अगर ये नोटिस एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नोटिस वेब करें और नोटिस ले करके इसका वकालतनामा और जवाब फाइल करें। जिसको कोर्ट ने नहीं माना था तो आपने सुन लिया, तेज बहादुर यादव को भी सुन लिया, तेज बहादुर जी को सुन लिया और प्रदीप यादव को, उनके वकील को भी सुन लिया। 2019 में चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। सुनवाई के दौरान बड़ी रोचक बात ये हुई कि कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मामला है ये प्रधानमंत्री ऑफिस से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस मामले को हम बार बार नहीं टाल सकते। कई बार इस मामले में सुनवाई टलती रही थी, इसलिए कोर्ट ने कहा कि आज हम इस मामले में सुनवाई करेंगे, हम टालेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, देश के प्रधानमंत्री ऑफिस से जुड़ा हुआ मामला है। दोनों पक्ष ने अपनी बातें रख दी। प्रधानमंत्री की तरफ से देश के सबसे बड़े वकील हरीश साल्वे पेश हो रहे थे। मतलब आप समझ लीजिए कि इस याचिका को, इस मसले को प्रधानमंत्री ऑफिस ने कितनी गंभीरता से लिया होगा। फैसला सुरक्षित हो गया है, फैसला भी आ जाएगा, लेकिन आप जानते हैं 19 में चुनाव हुआ, 20 बीत रहा है, प्रधानमंत्री हैं, तो बाकी आप जानते हैं। तो विजय जो हमारे कैमरा सहयोगी हैं वो तब से वीडियो बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तेज बहादुर की जो बातें थी आप तक पहुंच गई होंगी और इस केस में क्या तकनीकी बारीकियां हैं वो आप भी समझ गए होंगे, इसलिए कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। नमस्कार।